Welcome in this video. Today I am going to discuss with you knowledge and curriculum, that is paper 8 for B.Ed second year. In this I am going to discuss with you unit number 2, and in that I am going to discuss individual opportunities in context of democracy. इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज व्यक्तिगत अपॉर्चुनिटीज क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट या डेमोक्रेटिक एम्स, आप कुछ भी कहिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। वैसे आप लोग सब मैच्योर हैं, आप जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है और किस ये दो शब्दों से बना है। लेकिन डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, आप जानते हैं भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है। यहाँ पर सबको इक्वली अधिकार मिलते हैं, सब लोग आपसी भाईचारे की कदर करते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक भारत का व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, व्यापार कर सकता है, अपनी निजी प्रॉपर्टी बना सकता है, अपने कंट्री को किस तरह से उसे आगे लेकर जाना है, कुछ भी वो खुले में अपने विचार रख सकता है। तो डेमोक्रेसी अगर हम कहें तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, प्रजातंत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। जैसे भारत में भी यही होता है कि भारत के लोग ही लोगों को और उन्हीं के द्वारा वो एक सरकार चुनते हैं, यानी कि अपने ही बड़े विशाल क्षेत्र में से अपने ही लोगों को चुनते हैं, वो लोग अपनी सरकार का गठन करते हैं। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू शेले के शब्दों में भी प्रजातंत्र वे सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज टू शेयर। यहाँ पर शेले का कहने का अर्थ ये है कि जब प्रजातंत्र सरकार बनती है तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, जो भी भारतीय नागरिक है, जो भी यहाँ का नागरिक है, उसका अपना एक शेयर है, यानी कि उसने भी अपने लीडर को चूज किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक अजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की मुख्य मान्यताएं कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति का आदर। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने भी लोग हैं, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का आदर होना चाहिए। यहाँ पर जाति, धर्म, ऊंच नीच ऐसे किसी भी चीज को नहीं देखना है। लेकिन जितने भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग रहते हैं, दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, उन्हें सबका सम्मान करना है। सेकंड इज फ्रीडम, स्वतंत्रता। फ्रीडम किस चीज की? किसी भी चीज की, कुछ भी वो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, कोई भी अपना कहीं भी अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हर प्रकार की स्वतंत्रता। आप देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल फ्री होकर आप घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत करने पड़े, ऐसा नहीं होता। फ्रीडम से यहाँ पर अर्थ आप कुछ भी लीजिए कि समान, सब लोग एक समान है, वो कोई भी कार्य कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, अपने नेताओं को चूज कर सकते हैं, और फ्रीडम हर डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को एक समान है। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो या शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, वहां पर सबको एक समान देखा जाता है। प्रजातंत्र में वहां पर ऊंच नीच, धर्म, कुछ कहना, थॉट्स, ऐसा कुछ नहीं होता, बट दे ऑल आर इक्वली, सब लोग एक समान हैं और उनको समान अवसर प्रदान किए जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र लीजिए, जॉब के लिए हो, चाहे वो आप दूसरा क्षेत्र लीजिए, लेकिन वहां पर सबको एक समान अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देन फेलो फीलिंग्स, फेलो फीलिंग्स, भ्रातृत्व भाव। यहाँ पर भ्रातृत्व भाव का अर्थ है भाईचारे की भावना, यानी कि जितने भी लोग हैं, आपसी लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उनमें आपसी फीलिंग्स होनी चाहिए। दे शुड, उन्हें एक दूसरे के साथ प्यार होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, और इसी तरह से डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में पर्सन अपनी फेलोशिप को आगे बढ़ा सकता है। देन टॉलरेंस, सहनशीलता,
टॉलरेंस का यहाँ पर अर्थ है सहनशीलता। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नेता वगैरह होते हैं, सब लोग उनके अंडर, उनके एक तरह से उनके अनुसार कार्य करते हैं अपने नेताओं के द्वारा अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। तो देखिए, टॉलरेंस, सहनशीलता का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। देन गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता। अच्छी नागरिकता कहाँ से आती है? जब हम अपने राइट्स को तो समझते हैं, लेकिन एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपनी ड्यूटीज को भी समझे और समय समय पर अपनी ड्यूटीज को भी पूरा करे। नो डाउट, राइट टू वोट, राइट टू चूज आर लीडर, ये सब हम जानते हैं, लेकिन जहां पर पर्सन को अपनी कुछ ड्यूटीज भी करनी है, जैसे सरकारी प्रॉपर्टी का कोई लॉस नहीं करना है, इस तरह की भी सब चीजें हमें एक आदमी को समझनी चाहिए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में, तभी हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। देन फेथ इन चेंज, परिवर्तन में विश्वास। यहाँ पर परिवर्तन में विश्वास का अर्थ है, जैसे प्राचीन समय में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट शुरू से रहा है भारत में, लेकिन कुछ ऐसी जब चेंजेस आई हैं तब लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन इन द 21st सेंचुरी हर पर्सन इस परिवर्तन में फेथ करने लगा है। जैसे आजकल कंप्यूटराइज हर चीज़ हो रही है, तो आप ये देखिए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में हर पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और न्यू से न्यू नॉलेज वो गेन करना चाहता है, तो वो फेथ इन चेंज पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं। देन फेथ इन पीस, शांति में विश्वास। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है बेटा शांति में विश्वास रखना। उसका अर्थ ये है कि अगर पीसफुली हर कार्य हो जाए तो आप देखिए हमें प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिलती है। और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में जो हमारे नेता लोग डिसीजंस लेते हैं उनको हर किसी को मानना एक तरह से उनका कर्तव्य है, और अगर हम पीस रखेंगे तभी हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी, अन्यथा हमारी कंट्री बहुत पीछे हो जाएगी। सो टुडे वी हैड डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड basic assumptions of the democracy, and in my next video we will discuss further. Thank you very much.